Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am covering the next season of your chapter 4 climate, that is advancing monsoon, also known as rainy season. Students, as you all know that in my previous videos I covered the two season. One is the cold weather season, and second is the hot weather season. Okay, now the two seasons are left. One is advancing monsoon and the second is retreating monsoon. Okay, so in the today's video I am covering this topic, that is advancing monsoon and the rainy season. Here, first of all, you may know that how this season has come in our country, because in which time period this season has come, I explain you in this topic, that is the onset of the monsoon and withdrawal of monsoon. बच्चे, आपके पास ये जो onset of monsoon है ना, इसके भी कुछ features you can write in this advancing monsoon. Just like this, that it arrived in the month of June and till to mid September, अराउंड द टाइम इन द अराइवल टू इट्स अराइवल. ठीक है ना, तो 100 to 120 डेज का अराइवल होता है. यू कैन राइट दीज टू फीचर्स इन दिस सीजन ऑल्सो, दैट एडवांसिंग मानसून. ओके, लेट्स स्टार्ट इट. By early June, the low pressure condition over the northern plains intensify. It attract the trade winds of the southern hemisphere. I am reading this, then I explain this. Okay, so read it first. These southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of the southern ocean. Read it again. It attracts the trade winds of southern hemisphere. These southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of southern ocean. They cross the equator and blow in a southwest direction, entering the Indian Peninsula as the southwest monsoon. Now I am explaining exactly what he want to say here. By the early June के, as you all know that students, कि मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग द समर सीज़न लैंड इज़ गेटिंग वार्म. लैंड जो है वो वार्म हो जाती है, एंड वार्म होने की वजह से क्या होता है, देयर इज़ लो प्रेशर एरिया डेवलप्ड ओवर द इंडियन मेनलैंड. इंडियन मेनलैंड पे क्या डेवलप हो जाता है, हमारा लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है, and it attract the trade winds of southern hemisphere. और ये साउदर्न हेमिस्फीयर की जो ट्रेड विंड्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है. देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जस्ट सी हियर व्हाट हैपेंड. दिस इज सी, and here we have high pressure area during summer. Why? Because water is somehow cold as compared to the land portion. Here we have low pressure area. यहाँ क्या होता है, हमारे पास लो प्रेशर एरिया होता है. ठीक है, अब ये लो प्रेशर एरिया क्या करता है, ये लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है ओवर द नॉर्दर्न प्लेन. जब ये नॉर्दर्न प्लेन पर डेवलप हो रहा है तो ये यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है और हाई प्रेशर एरिया है हमारे यहाँ पर ओशन में, सी एरिया में. दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री. ओके, साउदर्न हेमिस्फीयर्स की, बिकॉज हेयर ऑल्सो हाई प्रेशर एरिया, साउदर्न हेमिस्फीयर की विंड्स जो हैं दे एंटर्ड इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. वो
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटर करती हैं. दीज आर ट्रेड विंड्स. एग्जैक्टली बच्चे, ट्रेड विंड्स इज द नेम ऑफ ए ट्रेड, सॉरी, इन नेम ऑफ ए विंड्स. ये कुछ परमानेंट विंड्स होती हैं जो हमारे पर्टिकुलर एरिया में थ्रू आउट द ईयर ब्लो करती रहती हैं. ठीक है, परमानेंट इसलिए बिकॉज थ्रू आउट द ईयर ब्लो करती हैं, इसलिए हमने कुछ परमानेंट विंड्स हैं. नॉट ओनली ट्रेड विंड्स, मैनी अदर ऑल्सो, बट यहाँ पर जो इक्वेटर के आसपास जो ब्लो करती हैं हम उन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं. ठीक है, अब ये ट्रेड विंड्स साउदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एंटर कर जाती हैं. साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ऑरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल ओशियन ऑफ साउदर्न ओशियन एंड क्रॉस द इक्वेटर. इक्वेटर क्रॉस करती हैं, ब्लो इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन. जब ये इक्वेटर को क्रॉस कर देती हैं यहाँ पर, तो ये कौन सी डायरेक्शन में ब्लो हो रही हैं? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में. बट जब ये इक्वेटर को क्रॉस करती हैं देन इट स्टार्ट ब्लोइंग इनटू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है, तो ये वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करती हैं इन दिस. ठीक है, और उसके बाद ये. ठीक है, अब क्या होता है, ये क्यों रिवर्सल ऑफ विंड है? बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स. इफ़ यू रिमेंबर इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर आई एक्सप्लेन यू कि बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ की रोटेशन की वजह से एक डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स जो है वो ऑरिजिनेट होती है और वो विंड्स को डिफ्लेक्ट करती है डिफरेंट डायरेक्शन में. ठीक है, तो ये ट्रेड विंड्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, एंटरिंग द इंडियन पेनिसुला एज द साउथ वेस्ट मानसून. और ये इंडियन पेनिसुला में साउथ वेस्ट मानसून के रूप में एंटर कर जाती हैं. ठीक है, एज दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियन. अब ये विंड्स वार्म ओशियन से ब्लो हो रही हैं. एज दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियन दे ब्रिंग abundant moisture to the subcontinent. because ocean को cover करके आ रही हैं, that's why these winds have lot of moisture. इनमें क्या होता है? बहुत सारा moisture होता है. and these winds are strong and blow at an average velocity of 30 km/h. चल रही हैं और 30 km/h की स्पीड से ये ब्लो करती हैं. ठीक है, with the expansion of the extreme northwest. अब ये नॉर्थ वेस्ट में द मानसून विंड्स कवर द कंट्री इन अबाउट ए मंथ. और एक महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट होल कंट्री को, ऑलमोस्ट पूरे कंट्री को कवर कर जाती हैं ये विंड्स. ठीक है, एज यू नो दैट हमने इस मैप में देखा था दैट द फर्स्ट अराइवल इज़ 1 जून एंड टिल ऑफ 15 जून 1 जुलाई दीज विंड्स आर हेयर. 15 जून को यहाँ पर हैं पूरे कंट्री में और 1 जुलाई तक जाते जाते पूरे एरिया को ये कवर कर जाती हैं. ठीक है बच्चे, ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि एडवांसिंग मानसून में आप कुछ फीचर्स जो हैं वो वन सेट ऑफ मानसून के लिख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये विंड्स जो हैं वो पूरे विद इन अ मंथ थ्रू आउट द कंट्री कवर हो रही हैं, पूरे इंडिया को कवर कर रही हैं. ठीक है, द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडिया ब्रिंग्स अबाउट ए टोटल चेंज इन द वेदर. और वो क्या करती हैं, इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, ये जो इनफ्लो है जब ये आ रहा है तो ये इंडिया के वेदर कंडीशन को टोटली चेंज कर जाती हैं. As you all know that during the summer in the month of May there is extreme heat in the northern part of the country. Southern peninsula doesn't have any change, but in the northern part of the country we have extreme heat. Temperature is maximum temperature is 45 degrees Celsius. Okay, and when these winds arrived in our country then it brought lot of relief for us. There is a change into the weather. बारिश आती है, मौसम ठंडा हो जाता है. ठीक है, और सम टाइम तो इतना ठंडा हो जाता है कि हमें कुछ मतलब एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ जो है वो मिल जाता है फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड. ओके, सॉरी, हॉट. अर्ली इन द सीजन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल. इस पैरे को समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझना.
early in the season the windward side of the western ghats receive very heavy rainfall. अब क्या होता है, अर्ली सीजन मतलब जब विंड्स अराइव हो रही हैं तब क्या हो रहा है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ी हैं, ठीक है, हिल्स हैं यहाँ पर, अब ये विंड्स यहाँ टकरा रही हैं, ठीक है, तो दिस एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट्स गेट मैक्सिमम रेनफॉल. मैक्सिमम मीन्स यहाँ पर नॉट मैक्सिमम की पूरे कंट्री में मैक्सिमम, नो, मीन्स हैवी रेनफॉल जो है वो यहाँ पर मिल रही है. अब विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड क्या होती है वो समझते हैं. सपोज विंड्स आर कमिंग इन दिस डायरेक्शन, सो दे strike at first here, so this is windward side. Okay, when these winds crosses here, move here, this is leeward side. Now keep one thing in mind, this area get maximum rainfall because they strike here first and full of moisture. So जब ये फुल ऑफ मॉइस्चर है तो ये यहाँ से यहाँ ज़्यादा रेनफॉल करती हैं, और जैसे ऊपर से ये इधर आती हैं तब तक ये थोड़ी ड्राई हो जाती हैं, तो दैट ब्राउट लेस रेनफॉल हेयर. सम टाइम तो यहाँ पर जो एरिया है, कुछ एरिया ड्राई ही निकल जाता है, बारिश होती ही नहीं है, but फिर भी less rainfall here. So the windward side of the western ghat get maximum rainfall or heavy rainfall, but when it crosses here, जब ये क्रॉस करके यहाँ पहुँचेंगी तो this is Deccan Plateau. Okay, तो Deccan Plateau get less rainfall from these winds. ठीक है, so here gets windward side of the western ghats receive very heavy rainfall more than 250 centimeter. And the Deccan Plateau and the parts of Madhya Pradesh also receive some amount of rain in spite of laying in the rain shadow area. ये leeward side में है, that's why we are saying that this is rain shadow area. Rain shadow areas वो होते हैं जहाँ पर बारिश कम आती है, ठीक है, और leeward side में जो available होते हैं, जो leeward side पे situated होते हैं, they are known as rain shadow areas. Okay. The maximum rainfall in this season is received in the northeastern part of the country. इस सीजन में मैक्सिमम जो रेनफॉल है that is got by this portion, northeastern part of the country. Why the northeastern part of the country? Then students, if you remember, I told you that arrival of monsoon divided into two branches. ये दो ब्रांचेस में मूव करता है. वन इज अरेबियन सी एंड सेकंड इज बे ऑफ बंगाल. दिस इज बे ऑफ बंगाल. ओके, नाउ विंड्स दैट अराइव्ड हियर, ऑरिजिनेट फ्रॉम हियर, वो क्या कर रही हैं, दे स्ट्राइक हेयर फर्स्ट. सबसे पहले यहाँ पर ये हिल्स हैं, यहाँ पर टकराती हैं, ठीक है, और यहाँ पर इस एरिया में मैक्सिमम रेनफॉल लेकर आती हैं इन दिस एरिया, हैवी. सो दिस एरिया गेट मैक्सिमम रेनफॉल, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री गेट मैक्सिमम रेनफॉल थ्रू दीज विंड्स, इन विंड्स से, ठीक है. वी कैन से दैट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, मानसराम in the southern range of the Khasi hills receive the highest average rainfall in the world. मानसराम इज सिचुएटेड हेयर. मानसराम यहाँ पर है मेघालय में, ठीक है. तो यहाँ पर ये जो एरिया है दिस गेट मैक्सिमम रेनफॉल. ये सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पर होती है. द एवरेज रेनफॉल इज 1100 समथिंग सेंटीमीटर्स इन अ ईयर. Okay, so rainfall in the Ganga Valley decrease from the east to west. गंगा वैली में जो रेनफॉल है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जो है वो डिक्रीज होती जाती है. जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ मूव करते हैं
वो रेनफॉल डिक्रीज़ होती जाती है। इसका कारण क्या है कि जो बे ऑफ बंगाल से जो विंड्स चल रही हैं, जो मानसून विंड्स चल रही हैं, दैट ब्राउट हैवी रेनफॉल हेयर, वो यहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल कर जाती हैं बिहार झारखंड वाले एरिया में और इस एरिया में, ठीक है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे क्या होती जाती हैं, वो ड्राई होती जाती हैं। जैसे जैसे ड्राई होती जाएंगी वैसे वैसे उनकी जो वाटर की अमाउंट है वो कम होती जाएगी, एंड दैट ब्राउट लेस रेनफॉल, ठीक है। तो वो कम रेनफॉल लेकर आती हैं। सो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर बारिश एज कंपेयर टू द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है वो कम होती है, ठीक है। सो गंगा प्लेन ईस्ट टू वेस्ट द रेनफॉल इज डिक्रीजिंग। राजस्थान, पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्केंटी रेनफॉल। राजस्थान और पार्ट्स ऑफ गुजरात में बारिश जो है वो कम होती है। बच्चे अब इसका कारण क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू विंड्स, अगर हम विंड्स के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पर अरेबियन सी विंड्स चल रही हैं, तो ये तो यहाँ पर पास में ही है, गुजरात भी और राजस्थान भी। तो यहाँ स्केंटी रेनफॉल क्यों है? क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर क्या बताया आपको कि ये पास का एरिया है, दैट्स वाई यहाँ पर हैवी रेनफॉल हो रही है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं ड्राई होती जा रही हैं और बारिश कम कर रही हैं। तो यहाँ पर तो ड्राइनेस का कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। हियर सी हियर, यहाँ रीज़न क्या है, ये जो विंड्स यहाँ पहुँचती हैं तब तक ये ड्राई हो जाती हैं, और ये जो विंड्स यहाँ से क्रॉस कर रही हैं, यहाँ पर अरावली जो हिल्स हैं वो इसके पैरेलल है,